जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए कि दोस्तों वर्ष के प्रारंभ में दोस्तों 2025 जब प्रारंभ हुआ तो हमारी समस्याएं समाप्त होंगी, यह हम लोग सोच रहे थे, लेकिन वर्ष प्रारंभ से ही ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी। जबकि मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुध महाराज की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और एक भाव में 5-5 ग्रहों की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। तो दोस्तों मई के महीने में वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। यह क्या हुआ है, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि यह लाभदायक सिद्ध होगा। पूरा वर्ष इसी प्रकार परेशानियों से बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात को संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि आपके दिल में कुछ खुशियां भी आएंगी। तो दोस्तों क्या क्या आपको उपाय करना होंगे, यह सब चीज आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना। अब दोस्तों मई से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों की राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज हम पूरी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी प्रिय भाई बहनों से, सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। बाबा भैरवनाथ का और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों कलयुग के दोनों देवता हैं, दोनों देवों के ऊपर जिम्मेदारी है। भगवान भोलेनाथ के रुद्रा अवतार है, हनुमान जी महाराज बाबा भैरवनाथ अंश है, माता जगतजननी माँ जगदम्बा के प्रिय पुत्र है। तो दोस्तों अब बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और जो है कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, इसके लिए मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, क्योंकि लोग जानते नहीं है अपनी कुलदेवी कुल देवता को। घर गांव छोड़ करके देश प्रदेश में रहने लगे हैं, अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछिए और उनको प्रतिदिन जहां भी निवास कर रहे हो वहीं से प्रणाम करिए। जी हाँ दोस्तों, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है और कौन सा ग्रह हमारा किस समय, उस समय कहां पर विराजमान था, और दोस्तों कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, यह सारा जन्म कुंडली से मालूम चलता है। वो जन्म कुंडली के आधार पर सटीक निर्णय ले पाते हैं। और कोई ग्रह हमारा खराब है और कोई ग्रह हमारे अच्छे हैं, तो उनका जो है खराब है उनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, और ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना और नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले ग्रहों की स्थिति सौरमंडल में इस प्रकार से है। दोस्तों राहु ने राशि परिवर्तन किया है कुंभ राशि में और 18 वर्ष के बाद किया है, और दोस्तों यहाँ पर 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन किया है। और दोस्तों अभी तक राहु का गोचर चल रहा था और वैवाहिक जीवन के भाव में, व्यापार के भाव में, बिजनेस के भाव में, लेकिन 18 मई को इन्होंने राशि परिवर्तन किया है और केतु महाराज का भी राशि परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं राहु का क्या परिणाम होगा आने वाले 18 महीनों तक, इसको हम जानेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर 29 मार्च को मैं बता दूं कि 29 मार्च को शनिदेव महाराज ने भी राशि परिवर्तन किया है। जी हाँ, और शुक्र महाराज भी दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मीन राशि में, उच्च राशि में 31 मई तक रहेंगे और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा 31 तारीख को मेष राशि में पहुंच जाएंगे। और बुध का अभी 23 मई को राशि परिवर्तन हुआ है और बुध जो है 6 मई को भी राशि परिवर्तन किए थे। यह दूसरा राशि परिवर्तन हुआ है मई के महीने में
जी हाँ। और दोस्तों भाग्य भाव में बुध महाराज अब आ गए हैं। इस समय लंबे समय से बुध महाराज खराब स्थिति में थे क्योंकि नीच राशि में गोचर कर रहे थे। फिर दोस्तों यहाँ पर अब जो 23 मई से बड़ा बदलाव हुआ है और ये बड़ा बदलाव इस राशि के सभी जातकों के लिए विशेष रहेगा, क्योंकि बुध जो है दोस्तों यहाँ पर आपको जो लंबे समय से नीच अवस्था में चल रहे थे, खराब स्थिति में चल रहे थे, अब यहाँ पर बुध के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब आपके सारे कार्य बुद्धि विवेक से होंगे दोस्तों। और जो 23 मई से जो मैंने बताया पूरी तरह से आपकी स्थिति में बदलाव आएगा, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गोचर है बुध महाराज का लंबे समय तक तो यहाँ पर रहेंगे जून के महीने यानी 6 जून तक बुध यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अपनी राशि में मिथुन राशि में आ जाएंगे और राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य यहाँ पर दोस्तों 14 मई को आए हैं और आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में आए हैं। यह जून के महीने में 14-15 जून को आ जाएंगे। जी हाँ, आपके कहां पर आ जाए? कैरियर भाव में। और सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, 1 वर्ष के बाद गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। अभी तक दोस्तों गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब आपके कर्म के क्षेत्र में कैरियर के भाव में गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं। जी हाँ, 14 मई से। और दोस्तों मई से लेकर के अक्टूबर तक ये रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि उच्च राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों उसके बाद पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और मंगल महाराज लंबे समय से नीच राशि में गोचर कर रहे थे, जो अच्छी स्थिति में नहीं थे। मंगल ने बहुत परेशानियां उत्पन्न की हैं, क्योंकि मंगल जो है आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं। जी हाँ, और मंगल का गोचर अब आय भाव के उसमें आ जाएगा, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे नीच राशि में। इसलिए मंगल अच्छे परिणाम अभी तक नहीं दे पा रहे थे, लेकिन दोस्तों मंगल 6 जून के बाद में बहुत अच्छे परिणाम देंगे आपको। विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे तो मंगल की स्थिति बदल जाएगी। और दोस्तों केतु 18 महीने बाद जो राशि परिवर्तन करके आपकी राशि को छोड़ करके दोस्तों सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और 18 महीनों तक केतु महाराज दोस्तों यहीं पर गोचर करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है, केतु आपके सिर के ऊपर जो लगभग 18 महीने से कब्जा करके रखे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर में कोई बड़ा भार रखा हुआ है, लेकिन मित्रों 18 मई के बाद जैसे ही केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और आप महसूस भी करने लगे होंगे और आपको सुकून महसूस हुआ होगा। ऐसा लगेगा कि सिर से भार उतर गया है। तो इस स्थितियां यहाँ पर केतु की अच्छी मानी जाती है। दोस्तों राहु जो कि वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर कर रहे थे, व्यापार के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का भी राशि परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर राहु भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें क्या परिणाम मिलने वाला है और हमें क्या करना चाहिए, कहां पर सावधानी रखना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं केतु के आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, उनको आप अवश्य करना। जी हाँ, जिससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बुध महाराज आपके करियर के मालिक हैं, इसलिए इस राशि के सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो है बुध है, क्योंकि बुध दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, बुध राजकुमार है। यह स्थिति लंबे समय से जो आपकी ठीक नहीं थी, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि दोस्तों यह जो 23 मई को बुध महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, यह लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। हालांकि दोस्तों पिछले समय की यदि हम बात करें तो बुध की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। जी हाँ, बुध गोचर करते हैं, व्यय होता था, नुकसान होता था, काम नहीं बनते थे, बनते बनते काम बिगड़ जाते थे। हमारी नौकरी में काफी समस्याएं आई, व्यापार में हमें काफी समस्याएं देखनी पड़ी, किसी के साथ विवाद होता था, धन हानि होती थी, बहुत सारी परेशानियां दे रहे थे। लेकिन दोस्तों 23 मई को जैसे ही राशि परिवर्तन किया है और भाग भाव में आ गए हैं, जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं थी उन लोगों का स्वास्थ्य अब बेहतर रहेगा।
जी हाँ, और दिसंबर तक बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और आपके करियर के मालिक भी है। आपका दोस्तों स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान भी देने का काम करेंगे। यहाँ पर करियर के मालिक हैं, आपका करियर अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे राजनीति कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अपार सफलता मिलने का योग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और दोस्तों भाग्य भाव का गोचर, भाग का साथ मिलेगा, भाग उन्नति होगी। साथ में पिता के साथ जो अनबन चल रही थी, संबंध अच्छे मजबूत होंगे। बुध आदित्य राजयोग भी यहाँ पर बना रहे हैं, तो बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर आपको गणेश जी महाराज की आराधना करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ग्रोथ मिलेगी। बुध अच्छी स्थिति में है, इसलिए दोस्तों जबरदस्त लाभ देंगे जून के महीने में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भद्र नामक राजयोग भी बनेगा और बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। तो करियर के लिए जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, हमारे भाई बहनों के पास, बच्चों के पास जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए उनको आसानी से इस समय नौकरी मिल सकती है। निश्चित रूप से आप तैयारी करिए और अपना एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, वहां पर आपको सफलता 101% मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आपको और बता दूं, बुद्धि के कारण जो आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, आप कई बार सोचते थे, कई बार समस्याएं होती थी, कई बार आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। जी हाँ, अब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि भाद्र नामक राजयोग बनेगा। उसके बाद धन भाव में भी यहाँ पर तो दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति में बुध रहने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। अब दोस्तों धन के बारे में बात कर दूं तो धन के मालिक शुक्र महाराज, और शुक्र जो है भाग्य के भी मालिक हैं, क्योंकि दोस्तों शुक्र के पास 2 राशियां हैं। जी हाँ, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ राशि और तुला राशि। तो दोस्तों शुक्र का गोचर जो बता दूं यहाँ पर, यह मालव राजयोग बना करके, हालांकि यह राजयोग लंबे समय से बन रहा है, लेकिन 18 मई तक राहु की स्थिति यहाँ पर होने के कारण, जी हाँ, यह राजयोग न बन करके चारित्रिक दोष योग बन गया था, जो कि वैवाहिक जीवन में हमें काफी समस्याएं झेलना पड़ी। जीवन साथी के साथ काफी मनमुटाव झेलना पड़ा और प्रेम प्रसंग में भी हमें काफी समस्याएं झेलना पड़ी। और तो और हमारे ऊपर गलत आरोप भी लगे, मानसिक टेंशन बहुत झेला है। जी हाँ, कई तरह से घर मकान में समस्याएं आई। तो दोस्तों यहाँ पर 18 मई को जब राहु ने शुक्र का साथ छोड़ दिया है, जी हाँ, अब दोस्तों स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शुक्र महाराज और शनिदेव महाराज दोनों परम मित्र हैं। इनके कारण दोस्तों यह समय बहुत बेहतर रहने वाला है। 18 तारीख से शुक्र की स्थिति जो है पूर्ण रूप से अच्छी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। वो शनिदेव महाराज न्यायाधीश आपको न्याय दिलाने वाले हैं, जो आपके अच्छे कर्मों का इस समय अब आपको फल प्रदान करेंगे। कई हमारे भाई लोग, कई हमारे जातक परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपने मनोबल को बढ़ा के रखना चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पर मालव राजयोग बना है दोस्तों, सुखों में वृद्धि करेंगे निश्चित रूप से, और अच्छी लाइफ आपकी होगी। शुक्र महाराज भाग्य में उन्नत करने का भी काम करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर शुक्र के अच्छे फल आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब दिसंबर तक शुक्र की स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शुक्र आपको लाभ क्या क्या देंगे? धन से संबंधित लाभ, कुटुंब परिवार से संबंधित लाभ, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, काम बन नहीं रहे थे, बिगड़े जा रहे थे, ये काम बनने लगेंगे। दोनों क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। परिवार में बहुत अच्छी स्थिति होगी। मंगल जो पराक्रम के मालिक हैं दोस्तों, और जो है यहाँ पर मंगल जो नीच राशि में थे, जी हाँ, मंगल की स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण कोई खास अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिले। दोस्तों यहाँ पर परिवार में विवाद, भाइयों के साथ विवाद, जीवन साथी के विवाद, मानसिक टेंशन, संघर्ष बहुत किया है, लेकिन सफलताएं आपको देखने को नहीं मिली है। जी हाँ, मंगल महाराज कहीं ना कहीं दोस्तों है ईगो को बढ़ाने का काम करते हैं, स्वयं के कारण जल्दबाजी में काम को खराब करने का भी काम किया करते हैं। जी हाँ, इसलिए दोस्तों काफी प्रॉब्लम झेलना पड़ी, चोट चपेट लग जाना, जी हाँ, नौकरी में दिक्कत आ जाना, अपने ऑफिसर से नहीं बनना, और कई तरह से ऐसी स्थितियां झेलने को मिली हैं। राजनीति में भी
अच्छे खासे राजनीति में चलने वाले व्यक्ति को भी एक कोने में बिठाकर रख दिया है, ऐसी स्थिति आई है। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मंगलवार 6 जून को दोस्तों यहाँ पर राज परिवर्तन करेंगे और विपरीत राज परिवर्तन राजयोग बना करके बल पराक्रम में वृद्धि होगी, विदेश से जुड़े हुए आपके कार्य बनेंगे, यानी अच्छे योग हैं। हमारे भाई बहनों के लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। वही गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है या कोई फंसा हुआ पैसा, रोका हुआ पैसा आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। मंगल महाराज जी हाँ सेनापति है दोस्तों, सेनापति का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और यहाँ पर 6 जून से आपके लिए बेहतर रहेंगे। दिसंबर तक मंगल आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। मंगल महाराज के अब तक जो आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, अब निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। संघर्ष करोगे, मंगल आपको सफलता देने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है, राज परिवर्तन हुआ है, यह जिस कार्य को 1 वर्ष में पूरा करते थे उस कार्य को अब 5 महीने में पूरा करेंगे। यानी यहाँ पर आपके करियर की बात बता दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन आप खरीद सकते हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका सुधरेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां, चल रहा मनमुटाव, पति पत्नी के बीच में जो टकराव था, विवाद था, वह निश्चित रूप से दूर होगा। पार्टनरशिप में जो समस्याएं थी आपकी वहां पर सुधार होगा, आय में वृद्धि होगी, व्यापार अच्छा चलेगा। जी हाँ, गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं और गुरुदेव धन भाव में होने के कारण धन लाभ देंगे। कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद खत्म करेंगे और जो मैंने भूमि भवन वाहन इत्यादि की बताई वहां पर आपकी प्रोग्रेस होगी और रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे। जी हाँ, और हमारे भाई बहनों के लिए जो कंपटीशन किसी परीक्षा का एग्जाम दिया है वहां पर सफलता आपको दिलाएंगे, यानी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं थोड़ी सी केतु महाराज की चर्चा कर लेता हूँ, मात्र 2-3 मिनट, इसको ध्यान से सुनना और हमारे यह उपाय अवश्य करना। दोस्तों यहाँ पर आपके कैरियर, संतान, विवाह, धन, प्रेम सहित सबके लिए मैंने बताया हो, यह सब समय परिवर्तन होने वाला है। वो दिसंबर तक हकीकत में काया पलट होगी। दोस्तों परिवार में अंदर जो कोई बड़ी छिपी हुई बातें हैं जो आपसे कहीं ना कहीं लोग शेयर नहीं कर रहे थे, वह छुपी बातें इस समय सामने निकल करके आएंगी। यह केतु महाराज ला करके देंगे और आपको जो भी दोस्तों कहीं पर समस्याएं हुई है, कहीं पर झटका भी आपको लग सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं केतु महाराज के लिए अपने खान पान को, जो केतु महाराज की स्थिति है, यहाँ पर अपने खान पान को लेकर के आप लापरवाही से थोड़ा बचें, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं विकराल रूप भी ले सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, बार बार आपके पेट में कोई समस्या होती है, मुख में कोई समस्या होती है, दांतों में कोई समस्या होती है, आंखों में कोई समस्या होती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से अपना इलाज कराइए और उसको डॉक्टर से सलाह दीजिए। और यहाँ पर बता दूं, वाणी से आप किसी का भी दिल मत दुखाइए, वरना जो कर्म होता है वह केतु महाराज कर्म को लौटा करके वापसी देते हैं। जी हाँ, अभी केतु महाराज इस राशि के सभी जातकों के लिए पक्ष में है, बशर्ते आपको सावधानी करना है, थोड़े से उपाय करना है केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बता दो केतु की स्थिति से हम क्या उपाय करें जिससे केतु हमें पूरा फल प्रदान करें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए राहु है सिर, केतु है धड़, यानी हमारा पूरा शरीर केतु है, तो शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं वह केतु है। तो दोस्तों केतु की हम वर्तमान स्थिति को देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें केतु महाराज के बीज मंत्रों का दोस्तों जाप करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 2 माला 4 माला अपने पूजा के समय अवश्य 5 बार 7 बार 11 बार आप जाप कर लो। जी हाँ, और दोस्तों केवल ओम केतुवे नमः, जी हाँ ओम केतुवे नमः। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, दूध खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, बिस्कुट खिलाएं, किसी भी दिन खिलाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप शनिवार के दिन खिलाते हैं तो शनिवार का दिन विशेष रहता है। यदि आप शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं, दूध खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपका कोई भी बहुत विशेष जो भी आप डीलिंग कर रहे हो उस कार्य को फाइनल करने में आसानी होगी और आपका कार्य फाइनल होगा, चाहे जिसका हो। आप काले कुत्ते की
थोड़ा सेवा करना करके देख लीजिए। राहु केतु शनिदेव महाराज बाबा भैरवनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा भैरवनाथ की सवारी है। और कुत्ते को हम लोगों ने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि सीधा यमराज से संबंध होता है। जब गांव में कोई भी समस्या होती है, कोई परेशानी बड़ी होने वाली होती है, तो कुत्ते को तुरंत पता लग जाता है इस यहाँ पर ऐसी दुर्घटना होने वाली है। जी हाँ, तो विशेष करके आप इस कार्य को करिए। और बहुत विशेष पैसे की बात आपको बताएं तो दोस्तों, यहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन देने वाला, जो भी आपका कोई फाइनल डिसीजन है उसमें होने वाला है। और यहाँ पर एक विशेष मेरी बात रखना, यदि आप कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले हमेशा कोशिश करो, किसी का जवाब दे रहे हो तो 2 मिनट चुप रहो, शांत रहो, ताकि केतु की पॉजिटिव एनर्जी आपकी वाणी पर आकर के बैठ सके और वह आपसे कुछ गलत ना करवाए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, ऐसा कुछ बुलवा दे कि आपकी वाणी से जो आपके लिए हमेशा दोस्तों नुकसानदायक साबित हो जाए। तो किसी को जवाब देने से पहले आपको 2 मिनट मौन रहना चाहिए, 2 मिनट सोचना चाहिए, इसके बाद ही आप जवाब दें। और कभी भी करके देख लेना कि तो जब भी वाणी पर आता है तो हमें 2 मिनट 1 मिनट मौन रह के तब अपने मुख से कुछ बोलना चाहिए। आप जब पूजा करते हो तब आप अपने पूजा घर में गाय की देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करके, निश्चित रूप से यदि आपको मिलता है तो गाय के देसी घी का आप दीपक जलाएं। उसको जला करके आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मौन शांत एकदम आंख बंद करके, जी हाँ, ऐसी अवस्था में बैठे। ऐसा करने से धन बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, परिवार की शांति भी रहेगी। सबसे अच्छा उपाय रहेगा, परिवार में कुटुंब में कभी पहले किसी ने किसी काम को किया, उसी को आज के युग में, आज के समय में इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, उसको उस माध्यम से जोड़ के उस प्रकार के व्यापार को करो तो निस्संदेह केतु आपको बहुत जबरदस्त लाभ प्रदान करेगा। अब केतु के गोचर को देखते हुए जी हाँ, कुछ स्पेशल टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान रखना बस वीडियो में थोड़ा सा और रहना। जी हाँ, कि कम बोलने का हमेशा प्रयास करोगे उतना ज्यादा प्रभाव आपकी वाणी पर रहेगा। अगर कोई पैसा या कोई काम रुका है तो उसको बोल बोल करके नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी और सही कर्म को करके उस पैसे को आप दोबारा से निकाल लें। और इस दौरान आप अपनी सोच, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, आपका समाज के साथ जुड़ाव, इसको थोड़ा हवा देने का इस समय काल है। इस समय केतु की यहाँ पर स्थिति को आपको ऑनलाइन, जी हाँ, और पैसा कमाने का ज्यादा यदि आप जोड़ देंगे तो वहां से आपको पैसा अधिक प्राप्त होगा। जी हाँ, तो केतु को प्रसन्न करने के लिए हमने आपको उपाय बताए हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए भी मैंने आपको उपाय बताए थे पिछली वीडियो में, और शनिदेव महाराज के लिए भी मैं कई बार उपाय बता चुका हूँ। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप पूजा करते समय सभी देवों को जितना हो उनको आप याद करिए, प्रणाम करिए, और किसी एक देवता को अपना इष्ट देवता बनाइए निश्चित रूप से, जिस पर आप पूरा भरोसा रखिए। चाहे हनुमान जी को बनाइए, चाहे भगवान भोलेनाथ जी को बनाइए, चाहे राम राजा सरकार को बनाइए, चाहे माता जगदम्बा माँ जगदम्बा को बनाइए। आप किसी एक देव को अपना इष्ट बनाए। बाकी सभी देवों की पूजा अर्चना हमें करना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए। संध्या के समय, सुबह के समय हमें कम से कम 10-15 मिनट का समय अवश्य निकालना चाहिए। अपने कितने भी कीमती समय हो आपका, उससे निकालना चाहिए। आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ में बता देता हूँ, इस समय जो आर्थिक मामलों में जो आपको परेशानी हो रही थी, आर्थिक मामलों में 100% इस समय आपको सफलता मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। जी हाँ, यह आपका अच्छा समय है। यहाँ पर सम्मान में आपके 101% वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों भौतिक वस्तुओं में जो आप कमी महसूस कर रहे थे, यह वह समय आपका आने वाला है। भौतिक वस्तुओं में आपकी निश्चित वृद्धि होने वाली है और पारिवारिक दायित्वों की इस समय 101% पूर्ति होने वाली है। और आपको जो मैंने बताया है वीडियो में, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका जीवन सुखमय होगा, मंगलमय होगा। अब दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना।
और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।